ये जो पोस्टिंग भी दी गई है, हम इससे भी संतुष्ट नहीं है। ये अधिकारी बर्खास्त होना चाहिए। पुलिस आयुक्त गाजियाबाद रहे अजय मिश्रा के तबादले के बाद लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के घर समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता और नेता पहुंचे तो ढोल, नगाड़े और आतिशबाजी की गई। विधायक से कुर्ता बदलने का अनुरोध करते हुए उन्हें भेंट की गई। समाज के लोगों ने उन्हें पगड़ी पहनाई। सहारनपुर में चल रही राम कथा में पहुंचकर उन्होंने अपना कुर्ता आखिरकार बदल लिया। उन्होंने पूरे मामले की चल रही जांच को निष्पक्ष कराने की मांग की है। दरअसल बीती 20 मार्च को लोनी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर रामकथा से पूर्व कलश यात्रा निकाल रहे थे। पुलिस ने उन्हें बिना अनुमति होने पर रोक दिया। इस दौरान धक्का मुक्की हुई। विधायक नंद किशोर गुर्जर का कुर्ता फट गया। नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस और लखनऊ में बैठे एक अधिकारी पर आरोप लगा दिए। कार्रवाई नहीं होने पर फटा कुर्ता पहने रहने, नंगे पैर चलने, जमीन पर सोने का प्रण ले लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस आयुक्त अजय मिश्रा का तबादला हुआ, सैकड़ों समर्थक, कार्यकर्ता और बीजेपी नेता विधायक लोनी नंद किशोर गुर्जर के घर पहुंच गए, जहां ढोल, नगाड़े बजाए गए और आतिशबाजी की गई। विधायक नंद किशोर गुर्जर को समाज के लोगों ने पगड़ी पहनाई और उन्हें कुर्ता भी भेंट किया। सहारनपुर में चल रही राम कथा में वो पहुंचे थे, जहां कथा व्यास और राष्ट्रीय गुर्जर सभा के अध्यक्ष ने उन्हें कुर्ता पहनाया। उन्होंने इसे राम भक्तों की जीत बताया और कहा कि मामले की जो जांच चल रही है वो पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए। योगी जी को गुमराह किया गया। योगी जी को बताया गया कि लोनी में दंगा हो जाएगा और एक अधिकारी ने यहाँ जो सब्जी बेचने वाले गरीब थे, महिलाएं थी, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसके साथ उत्पीड़न नहीं किया हो। अपराध इतना बढ़ा था कि गाजियाबाद के लोग तराही तराही करने लगे थे। अपने ऑफिस से निकलता नहीं था। मुर्गा दारू शाम को 5 बजते बैठ जाता था नशे में, और अपने अधिकारियों से भी बदतमीजी करना। महिलाएं अगर मिलने गई, अपनी समस्या लेके उनसे बदतमीजी करना। तो आपने मुझे इसलिए चुना था कि यहाँ रामराज की स्थापना हो, कोई हमारे किसी बहन भाई को उसके साथ अन्याय ना हो, कोई अधिकारी लूटे ना, इसीलिए चुना था। कोई और बात के लिए चुना था बताओ? तो मैं अपनी लड़ाई को लड़ रहा था, लेकिन सब्जी बेचने वाले बेचारे गरीब, उन गरीब लोगों के साथ जिस तरह की बदतमीजी हुई, उसको हमने उनके बीच में जाकर के नंगे पैर रह करके उनकी लड़ाई को लड़ा। आज वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। गरीब हमारे जो लोग थे उनको उजाड़ने का काम हुआ। इसके अलावा राम कथा बताइए को अपराध है? योगी जी की सरकार में राम कथा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? राम भक्तों पे हमारी जो बहनें थी वो हर समाज की थी, हर समाज के लोग थे। हिंदुओं की जितनी 36 बिरादरी थी सभी थे। और जो दंगा करने की बात बताई उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी फूल बरसाए, सबने देखा होगा। कौन सी गाड़ी की बात है? मानस के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर। तो ये जो लोनी ने जो मैसेज दिया, उसके बाद सारी बात ऊपर तक गई है। हमें उम्मीद है अभी ये अधिकारी महिलाओं के साथ अत्याचार, अपराध बढ़ाने के लिए और रामद्रोही के रूप में जहां जाएगा इसका पीछा नहीं छोड़ेगी जनता। ये अधिकारी जहां भी जाएगा, लोग रामद्रोही और महिलाओं के साथ बर्बरता और अत्याचार, रामचरितमानस पे लाठी बजा करके लोगों के कपड़े फाड़ने के लिए, बर्बरता के लिए जनरल डायर से भी बुरा जाना जाएगा। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है। हम फिर दोहरा रहे हैं, ये जो पोस्टिंग भी दी गई है, हम इससे भी संतुष्ट नहीं हैं। ये अधिकारी बर्खास्त होना चाहिए। यहाँ की रिपोर्ट जो गई है, शासन उस पर ईमानदारी से काम करे। हमारी जो बहन बेटियों के साथ जो बदतमीजी हुई, पैरों में चोट लगी है, मेडिकल रिपोर्ट है, हमारे कपड़े फटे, शराब पी करके अधिकारी मानस को जो छीनना चाहते थे। लेकिन मुझे आपका इस मिट्टी का जो मुझ में करज था, मैंने मानस को हाथ नहीं लगने दिया, चाहे मेरे कपड़े फटे, चाहे मैं गिर गया। लेकिन रामचरितमानस जो सबसे पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं का, उसको खंडित नहीं होने दिया।
मैंने कहा था चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मानस खंडित नहीं होगी, क्योंकि वो एक एक सनातनी की हिंदुस्तान में रहने वाले, चाहे बौद्ध है, सिख है, ईसाई है या मुस्लिम है, वो सबके सब राम को मानते हैं, क्योंकि राम इस्लाम से लाखों साल पहले से थे। फिलहाल नंद किशोर गुर्जर के समर्थकों में खुशी की लहर है, तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए न्यूज पत्र के साथ।